इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना। जनता वोट के बदले नोट मांगती है, नेता पद के बदले सेक्स। ये नए भारत का नया फार्मूला है। नारी सशक्तिकरण का सियासी चेहरा है। घिनौना है, लेकिन सत्ता की गोद में है। इसलिए हम बिस्तर संसदीय है और भरी संसद में कुलदीप सेंगर का नाम लेना राम राज्य को चुनौती है। यदि ये कुलदीप सेंगर और बृजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? मामला यूपी के महोबा का है। महिला नेत्री को पार्टी में पद चाहिए, लेकिन पद की कीमत जिलाध्यक्ष की अपनी सनक है। महिला नेत्री सन है पद के बदले जिलाध्यक्ष के फार्मूले से, और जिलाध्यक्ष शर्म से पीला पड़ता जा रहा है अपने ऑफर को संसदीय नाम देने की चिंता से। ऑफर को क्या नाम दे, क्या पुकारे? बलात्कार बोले तो असंसदीय है, ऐसे में बोले तो फिर क्या बोले? फिर अपने नेता और अपनी पार्टी की मर्यादा को सलाम ठोकते हुए ऑफर खोलता है। इशारों के सहारे हम बिस्तर बोलता है। इसमें होना है को जोड़ता है। अगर पद लेना है तो हम बिस्तर होना है। जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए
मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। पत्रकारों बंधुओं से कहना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया में जिस तरह से निराधार मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूर्ण तरह से निराधार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इनकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो किसी के ऊपर साफ सुथरी छवि को खराब करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एसपी को शिकायत पत्र सौंपा है, पीड़िता ने न्याय लगाई है। मैं ये चीज को एसपी साहब से भी कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो भी गलत पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या पद के बदले सेक्स के इस घिनौने आचरण पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मामला बीजेपी का है। प्रमाण एप्स्टीन फाइल, कुलदीप सेंगर और अंकिता भंडारी केस है। ताजा मामला पप्पू यादव का है। पप्पू यादव ने महज सच बोला और बीजेपी वाले भिड़ गए। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नाच संस्कृति बन गई। तो पप्पू यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिए पर सुतता है, जो नतगिरी में जाता है, तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गेल है, तो पहले अपन पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। महिला आयोग ने नोटिस भी भेज कहा पटना अपना और महिला तो है ना, पत्नी है ना नेता, तो अपना पत्नी को पहले पूछ ले, तब दूसर के बारे में बोले। महिला नोटिस के बाद बीमार पड़ गए। तो जे पड़ जाए नहीं पड़ जाए, उस सबको हम चर्चे में नहीं लाते, उस सब कुछ है नहीं है, डगबंगड़ है। अब महिला जो जाता है खटिया पर सुतता है, मचिया पर सुतता है, कोई तरीका है? तो पहले तो अपन पत्नी के लिए पूछे कि कतरा खटिया पर सुतता है। चलिए ठीक हो गया।